सभी को नमस्ते। मेरी ध्वनि आ रही होगी ठीक? जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। विश्व के कोने कोने से वेद प्रचार के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, कार्यक्रम के आयोजक महानुभावों, आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं एक बड़े दायित्व को लेकर। विषय है कि हम आज की दृष्टि में, आज के अपने इस जीवन में वैदिक सिद्धांतों की उपयोगिता को समझें और ये भी समझें कि वो किस तरह से हमारे आज के जीवन को और अधिक सरल बनाते हैं। बहुत आवश्यक है, जिन्हें अपने जीवन से निकाला नहीं जा सकता। इसको समझने के लिए हमें तीन शब्द समझने होंगे। सबसे पहला शब्द है प्राचीन या पुरातन। पुरातन उसे कहते हैं जो चीज पहले थी लेकिन आज नहीं है, या जिसकी आवश्यकता पहले थी आज नहीं है, वो पुरातन कहलाती है। ऐसे ही एक और शब्द हमारे जीवन में आता है नूतन। मतलब जिसको हमने पहले कभी प्रयोग नहीं किया, आज हमारे जीवन में प्रयोग में आ रही है। उन वस्तुओं को, उन सिद्धांतों को, उन सभी बातों को हम नूतन कहते हैं। जिन कार्यों को हम पहले कर चुके हैं वो पुरातन कहलाते हैं, जिनको हम आज कर रहे हैं वो नूतन कहलाते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना पहले प्रयोग की गई ना अब प्रयोग की जा रही हैं। यूं समझिए कि वो जीवन से निकाली ही नहीं जा सकती। जैसे मेरे पास जिस लैपटॉप से अभी मैं आपके सामने जिस माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, वो नूतन है। आज से 50 साल पहले चले जाएंगे तो ऐसी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती लैपटॉप जैसी। ऐसे ही कुछ चीजें पुरातन है जो आज दिखाई नहीं देती हैं, जिनका आज कोई आवश्यकता नहीं बची है। आप देखेंगे पहले धनुष से ही लड़ाई हुआ करती थी, युद्ध हुआ करते थे, आज तो नहीं होते हैं, वो पुरातन है। वेपन्स बदल गए हैं आज के परिवेश में। लेकिन आप एक बात सोचिए, जो पानी हम रोज सुबह को उठ करके पीते हैं, दिन में 10 बार पीते हैं, वो पुराना है या नया है? वो पुरातन है या नूतन है? तो हमारे मन में एक बात आती है कि वो न पुरातन है न नूतन है, न नया है न पुराना है। तो फिर हम सोचते हैं उसके लिए क्या शब्द दें। उसे पुराना भी नहीं कह सकते, उसे नया भी नहीं कह सकते। वो पहले भी बहुत आवश्यक था, आज भी उतना ही आवश्यक है। तो उसके लिए हम एक नए शब्द की खोज करते हैं। लेकिन जिस संस्कृति को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, संस्कृति में ऐसी हर वस्तु के लिए एक शब्द आता है जो सदैव से आवश्यक रही है और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक आवश्यक रहेगी। उसे कहते हैं सनातन। ऐसा नहीं है कि पहले लोग पानी पिया करते थे और आज के लोगों को पानी की आवश्यकता नहीं है, या आज के लोग पानी पीते हैं और पुराने लोग बिना पानी के जिया करते थे। बल्कि पानी की जितनी आवश्यकता दुनिया के पहले मनुष्य को थी, उतनी ही आवश्यकता दुनिया के अंतिम मनुष्य को होगी, जो लास्ट होगा इस पृथ्वी पर। इसलिए पानी जो है वो सनातन है, अर्थात हमेशा से था, हमेशा जरूरी रहेगा। इसलिए जब हम बात करते हैं वैदिक सिद्धांतों और वैदिक जीवन शैली की, तो वो सनातन है। ऐसा नहीं है कि वेद और वैदिक सिद्धांत इस संसार के प्रारंभ में आए थे, लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं तो शायद वेद की आवश्यकता न रही हो या सिद्धांतों की आवश्यकता न रही हो। वो सनातन है, सदैव थे, हैं और रहेंगे। इसे समझने के लिए, बड़ी सरलता से समझने के लिए कल्पना कीजिए, ये दुनिया पहले पहल बनी। इस दुनिया पर पहले पहल जिस व्यक्ति ने जन्म लिया होगा
उसने उठकर देखा होगा मैं अकेला इस पृथ्वी पर हूं, मुझे अगर अपने जीवन को बचाए रखना है, मुझे अगर अपने जीवन को सुखमय बिताना है, तो उसने, मैं कुछ दिनों पहले कुछ बच्चों से मिला, उन बच्चों ने मुझसे बिल्कुल यही प्रश्न पूछा, धर्म की क्या जरूरत है आज के समय में? आज तो विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, हर काम अपने आप बड़ी सरलता से हो रहा है, क्या आवश्यकता है? उस समय जो मेरे मन में एक शैली ने जन्म लिया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कल्पना कीजिए दुनिया में कोई धर्म नहीं है, कोई मत नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम, कोई भी नहीं है, नास्तिक, आस्तिक, किसी प्रकार की मान्यता इस समाज में नहीं है इस समय। और दुनिया के कुछ बुद्धिमान लोग इकट्ठे होते हैं और वो इकट्ठे होकर प्रयास करते हैं कि चलो हम सब लोगों को सुखी रहना है, सुखी रहने के लिए कुछ नियम बनाते हैं। वो सुखी रहने के लिए जिन नियमों का आविष्कार करेंगे, वो नियम कौन से हो सकते हैं? उन्हें स्वाभाविक रूप से एक नियम बनाना पड़ेगा कि अगर हम सबको साझा रूप में जीवन बिताना है, सबको सुरक्षित रहना है, तो हमें सबसे पहले एक दूसरे के जीवन की गारंटी देनी होगी, जिसे हमारे शास्त्रों में अहिंसा कहा जाता है। हम अकारण किसी एक दूसरे को नहीं मारेंगे, किसी का कुछ अहित नहीं करेंगे, और बल्कि हम नहीं, मनुष्य नहीं, बल्कि हमारे साथ जितने प्राणियों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, इस पृथ्वी पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा। इसलिए हमें सबसे पहले एक दूसरे के जीवन की गारंटी देनी होगी। ये पहला नियम तैयार करेंगे हम। हमारे अस्तित्व की सुरक्षा हमें चाहिए। दूसरा, हमें एक दूसरे पर भरोसा भी होना चाहिए, विश्वास करके चले हम एक दूसरे पर। उसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को सच बताएं, और इसको हम एक दूसरे शब्दों में यदि कहें तो सत्य बोल सकते हैं कि हमें सत्य का पालन अपने जीवन में करना पड़ेगा अगर हमें साझा रूप में जीवन व्यतीत करना है, सुखमय जीवन व्यतीत करना है। उसके बाद एक नियम बनाना हमें पड़ेगा कि अगर हमें और सुख से जीना है तो हमें इस पृथ्वी को, अपने को, स्वयं को बड़ा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बहुत व्यवस्थित करके रखना पड़ेगा, साफ सुथरा रखना पड़ेगा, तभी तो हम सुखी रह पाएंगे, जिसे हम शुद्धता या शौच कह सकते हैं। यदि हमें एक बहन के लिए कुछ बेहतर व्यवस्थाएं दे करके जानी है, अगर हमें लगता है कि हम कोई गलत डिसीजन न ले लें इस संसार में, तो हमें सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि हमें साझा रूप में सुखी रहना है, तो हमें यह भी गारंटी देनी होगी कि हम एक दूसरे की वस्तु को जबरन छीनेंगे नहीं। जिसने अपने पुरुषार्थ से जो कमाया है, अर्जित किया है, उसको उपयोग करने का पूरा अधिकार रहेगा। हम बलात् किसी की मेहनत से इकट्ठी अर्जित की हुई वस्तु को चुराएंगे नहीं, अस्तेय, चोरी नहीं करेंगे। यदि हमें किसी दूसरे व्यक्ति को सुखी देखना है, स्वयं भी सुखी रहना, दूसरे को भी सुखी रखना है, तो हमें फिर स्त्री और पुरुष दोनों को एक दूसरे के प्रति ये भावना मन में रखनी होगी कि मेरे रहते तुम सुरक्षित हो। यानी कि हमें एक दूसरे के जेंडर वाइज किसी पर अत्याचार को लाभ मिलेंगे, मेरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, समाज में एक व्यवस्था भी बनेगी, समाज के नियमों के अनुकूल हम स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और इस संसार को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी पर कोई दबाव नहीं होगा, ब्रह्मचर्य, केवल मुझे ही सब कुछ न मिले। मान लीजिए मैं बहुत पुरुषार्थ करता हूं, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति हूं और मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास ये बल है कि मैं अपने आसपास के सभी लोगों को मार पीट कर बैठा करके सबसे ज्यादा संपत्ति को अर्जित कर सकता हूं। ये है मेरे पास, मेरा शरीर इतना स्वस्थ है, इतना बलिष्ठ है
लेकिन फिर भी मुझे एक और गारंटी देनी पड़ेगी कि इस प्रकृति की जो भी वस्तुएं हैं, जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो केवल मुझे ही न मिले, बाकी सबको भी मिले, मिनिमम सबको मिलने चाहिए। भले ही वो मेरे से कमजोर हैं, वो मेरे से कम मेहनत करते हैं, या कोई कोई तो ऐसा है मेहनत कर ही नहीं पाता, बीमार है, अपंग है, शारीरिक रूप से अयोग्य है, ये छोटे छोटे प्राणी हैं, उन्हें भी मिनिमम जीवन जीने के लिए जरूरत है इस प्रकृति के रिसोर्सेज की। तो मुझे ये गारंटी देनी पड़ेगी कि उनको भी मिले, अपरिग्रह। सब कुछ मैं ना लेकर के बैठ जाऊं। और आप देखेंगे कि जब हम इस तरह के कुछ नियम तैयार करेंगे, ये वही नियम होंगे जो महर्षि मनु ने कई हजार साल पहले हमारे लिए धर्म के रूप में लिखे हैं। हमें एक बात समझ में आती है, बाकी धर्म मत संप्रदाय, जिसमें मैं हिंदू आदि को भी सम्मिलित कर लेता हूं, वो किसी मनुष्य के द्वारा तैयार किए गए नियम हो सकते हैं जो किसी एक ग्रुप का भला करते हैं, जो किसी एक जगह पर रहने वाले लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं, तो धर्म का संबंध किसी स्थान, किसी समय, किसी कम्युनिटी से नहीं होता है। धर्म का संबंध होता है इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति में रहने वाले हर प्राणी से। कल्पना कीजिए, मैं कह रहा था कि दुनिया में किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, उसने देखा वो अकेला है और कोई नहीं है, वो कितनी जमीन पर रह सकता है, कितनी भूमि को अपने कब्जे में ले सकता है? तो हम कहेंगे सारी को ले सकता है ना। सारी की सारी पृथ्वी उसके नियंत्रण में है, उसके अधिकार में है, वो जहां चाहे घर बनाए, जहां चाहे खेती करे, उसकी मर्जी। लेकिन जैसे ही इस पृथ्वी पर किसी दूसरे मनुष्य का कदम पड़ता है, कोई दूसरा मनुष्य इस पृथ्वी पर आता है, अब ये स्वतंत्रता नहीं रहती कि वो जो चाहे करे, जहां चाहे घर बनाए, जहां चाहे फसल उगाए। अब दूसरा व्यक्ति इस संसार में आ चुका है, अब उसे नियम की जरूरत पड़ती है, और वो साझा रूप में इस प्रकृति पर, इस पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए एक नियम बनाता है कि इतने स्थान पर तुम रहोगे, इतने स्थान पर मैं रहूंगा। क्योंकि हो सकता है दोनों को एक ही स्थान पसंद आ जाए, पर नहीं, एक नियम तो होना ही चाहिए। और उसी ऐसे नियमों को हमारे शास्त्रों में धर्म का नाम दिया। यानी कि मैं धर्म अगर कहूं, तो वो नियम जिसमें एक मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे मनुष्य, केवल मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे प्राणी एक साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें, वो सारे नियम धर्म कहलाते हैं। इसलिए जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो सनातन धर्म का अर्थ होता है ऐसे नियम जो सदैव से थे, सदैव हैं और सदैव रहेंगे। हम कभी ये प्रश्न नहीं कर सकते कि क्या आज के समय में ऑक्सीजन का कोई औचित्य रह गया है? क्या कभी इस पर कोई सेमिनार आयोजित हुआ कि हमें यह बताना है दुनिया को कि आज के बदलते परिवेश में ऑक्सीजन की क्या जरूरत है, पानी की क्या जरूरत है, आज के बदलते परिवेश में भोजन की क्या जरूरत रह गई है? नहीं, क्योंकि इनके बिना होने वाले परिवर्तन हमें तुरंत दिखाई देते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी 2-3 मिनट, तो मनुष्य का जीवन नहीं बचेगा, इसलिए कभी कोई इस पर सवाल नहीं उठाता। अगर पानी नहीं मिला 1-2 दिन, तो व्यक्ति तड़प जाएगा, इसलिए कभी कोई इस पर सेमिनार नहीं होते। लेकिन हमें साझा रूप से जीवन जीने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है और सदैव रहेगी, उन नियमों के लिए समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ नए मत प्रचलित हो जाते हैं जिनके हिसाब से किसी एक देश में, किसी एक कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए नियम बना दिए जाते हैं, और फिर प्रयास किया जाता है कि वो नियम दुनिया के हर कोने में रहने वाला व्यक्ति माने। यहां से एक समस्या की शुरुआत होती है। मान लीजिए मैं भारत में हूं, आप में से कोई अमेरिका में है, कनाडा में बैठे होंगे, अलग अलग देशों में बैठे हैं। अलग अलग देशों की जलवायु अलग है, परिवेश अलग है, जरूरतें अलग हैं। हम अपने देश के लिए कोई नियम बनाते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद आने वाले लोग
ये मान करके बैठ जाएं कि जो दुनिया में हर व्यक्ति है, हर देश इसी नियमों का पालन करे, ये फिर एक मत बन जाता है। इसलिए जब हम मनुष्य को सुखी रखने की बात करते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए अपने विचारों को छोड़ना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर के लिए अपनी मान्यताओं को एक तरफ रखकर बस इतना सोचना होगा, एक मनुष्य के सुखी रहने के लिए क्या जरूरी है, एक मनुष्य के साथ साथ इस प्रकृति के हर प्राणी को सुखी रहने के लिए क्या जरूरी है, बस वो सनातन धर्म कहलाए। मैंने अभी पिछले दिनों कुछ चीजें अनुभव की, आप लोगों ने भी की होंगी। अभी पिछले कुछ सालों में हम कोरोना के समय से दौर से गुजरे हैं और हमने एक छोटी छोटी चीज पर फोकस किया है। हर एक उस चीज को महसूस किया है जिसको हम पहले जिया करते थे, लेकिन उसकी रेलेवेंस, उसकी आवश्यकता को इतनी गहराई से अनुभव नहीं किया था हमने कभी। हमने देखा कि कोरोना काल में सबसे बड़ी आपदा आई कि जिन लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, आखिर उनके साथ क्या किया जाए, कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहली जो चीज दिखाई दी वो दी कि हमें साफ रहना पड़ेगा, शुद्ध रहना पड़ेगा। मैं एक बात यहां स्पष्टतया घोषणा कर देता हूं, दुनिया में कोई संप्रदाय ऐसा नहीं होगा, कोई भी ले लीजिए आप, चाहे वो मैं भारत में बैठा हूं, भारत के लोग जिस संप्रदाय को मानते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोग किसी भी मत को मानते होंगे, वो उस स्थान के लिए बहुत अच्छा होगा, आवश्यक होगा। लेकिन क्या किसी भी संप्रदाय में धर्म का नियम शौच यानी कि शुद्धता है? किसी भी कहीं भी जाए तो हम देखेंगे कि शुद्धता को एक सोसाइटी ने तो अपना लिया, लेकिन कभी धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन हम देखेंगे कि महर्षि मनु ने धर्म की जो 10 पहचान बताई, उसमें शुद्धता धर्म के एक पहचान के रूप में है कि हमें धार्मिक बनना है तो शुद्धता रखनी पड़ेगी। इसलिए जब हमने कोरोना काल में देखा कि शुद्धता ही हमारे जीवन को सुरक्षित रख सकती है, तब स्वतः मन में आया कि ये जो धर्म के नियम हमारे ऋषियों ने हमें दिए हैं, ये किसी समय के लिए नहीं है, किसी मत विशेष के व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के अंतिम कोने पर बैठा हुआ जो व्यक्ति होगा उसे ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी नाम पर करे तो सुरक्षित रह पाएगा। एक चीज और हमने देखी कि यदि वायरस को फैलने से बचना है, वो न फैले, तो जिस व्यक्ति की वायरस से मृत्यु हुई है उसे आप भूमि में नहीं गाड़ सकते, उसे आप चील कौओं को खिलाने के लिए नहीं छोड़ सकते, उसे जलाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे भी देश हैं जिन देशों में गायों का बहुत बहुतायत से पालन किया जाता है, गोवंश का पालन किया जाता है, जिसमें डेनमार्क बड़ा प्रसिद्ध है। मैंने कुछ सालों पहले सूचना पढ़ी थी कि वहां पर बहुत सारी गायों को एक साथ कोई रोग हो गया, सरकार के ऊपर बड़ा दायित्व था कि एक साथ कुछ गायों को रोग हो गया है, अब क्या किया जाए, रोग लगातार फैल रहा है, जो गाय मर रही हैं उनके साथ क्या किया जाए, उसको भूमि में गाड़ा जाए, कुछ और किया जाए। तब वहां के लोगों ने केवल एक उपाय निकाला, अगर इनकी शरीर को जलाएंगे नहीं तो रोग फैलने से बचाया नहीं जा सकता, रोग फैलेगा ही फैलेगा। यदि वायरस को आगे बढ़ने से बचाना है, किसी भी व्यक्ति की शरीर के अंदर जो भी बीमारी है उसे फैलने से बचाना है, तो उसकी बॉडी को, शरीर को जलाना ही पड़ेगा। हमने देखा कि इस परंपरा को तो हम अनादिकाल से मानते आ रहे हैं, शरीर का अंत्येष्टि करना चाहिए, वेद में स्पष्ट लिखा है भस्मांतम शरीरम, इस शरीर का अंत है भस्म हो जाना, जल जाना, जो दुनिया के सब तरीकों में सबसे बेहतर तरीका है किसी भी पुराने मृत शरीर को इस संसार से विदाई देने का। तो हमें स्वाभाविक एक श्रद्धा उमड़ती है और हमें लगता है कि हम उस संस्कृति में जी रहे हैं जिस संस्कृति में नियम किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए। आगे भविष्य करता हूं, हमारे समाज में 3 तरह के लोग होते हैं भोजन को लेकर के। जैसे कुछ लोग होते हैं शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहार का भी सेवन करते हैं।
और कुछ लोग आज के समय वीगन की श्रेणी में अपने आप को लेते के लिए वीगन्स को बाहर रख लेता हूं, क्योंकि उनके वीगन पने से समाज को कोई हानि नहीं हो रही है। बात केवल शाकाहार और मांसाहार पर लेते हैं। जिस शाकाहार की चर्चा वेदों में स्पष्टतया लिखी है, जिस शाकाहार को हम अनादि संस्कृति से अपनाते आ रहे हैं, आखिर हम क्यों माने उस शाकाहार को? एक बार को मैं प्राणियों के हित अहित को भी छोड़ दूं, मैं इसकी चिंता भी छोड़ दूं तो भूल जाता हूं। यद्यपि वो भी इस पृथ्वी पर बराबर के अधिकारी हैं। पृथ्वी के रिसोर्सेज पर उनका भी बराबर अधिकार है, जीने का उनको भी बराबर हक है। अगर उनको जीने का हक ना होता तो उनको सांस लेने के लिए फेफड़े नहीं दिए होते प्रकृति ने। मैं थोड़ी देर के लिए केवल अपने तक सीमित हो जाता हूं। मैं एक स्वार्थी मनुष्य हूं, मैं केवल मेरे लिए सोचूंगा। अगर मैं केवल मेरे लिए भी सोचता हूं और देखता हूं कि शाकाहार बेटर है कि मांसाहार ज्यादा अच्छा है, तो मैं एक प्रायः तर्क दिया करता हूं, शाकाहार और मांसाहार में से कौन सा हमारे लिए प्रकृति ने निर्धारित किया है। बाय नेचर मुझे कौन सा वस्तु खानी चाहिए, ये मुझे प्रकृति से सीखना पड़ेगा। इसे सीखने के लिए मुझे कहीं दूर नहीं जाना। ऐसे नियम जो सदैव से फिक्स हैं, क्योंकि मेरा शरीर प्रकृति से बना है, ये जीवित भी प्रकृति से ही रहेगा, तो मुझे देखना पड़ेगा कि प्रकृति किस लॉ का पालन करती है, प्रकृति के नियम क्या है, कानून क्या है। तो मैं देखता हूं इस प्रकृति में भोजन के लिए, अगर मेरे शरीर प्रकृति से बना है और प्रकृति से ही चलेगा, तो ये प्रकृति की जिम्मेदारी है और प्रकृति को बनाने वाले ईश्वर की जिम्मेदारी है। जो लोग नास्तिक हैं वो ईश्वर को नहीं मानते लेकिन प्रकृति को मानते हैं, इसलिए मैं प्रकृति पर आता हूं। ये प्रकृति की जिम्मेदारी है कि मेरे शरीर को लंबा चलाने के लिए मेरे शरीर को जो जरूरत है वो दे, प्रकृति में वो पैदा होनी चाहिए। मैं भारत में रहता हूं और भारत में रहते हुए मैंने एक चीज अनुभव की है, आप में से जो अमेरिका में रहते हैं आपने भी अनुभव की होगी, क्योंकि नियम जो होते हैं धर्म के वो सार्वभौमिक होते हैं, हर जगह सेम काम करते हैं। भारत में इस समय अभी सर्दियां प्रारंभ होने वाली हैं और सर्दियां प्रारंभ जैसे जैसे होंगी हमारे शरीर में कफ, खांसी, सर्दी ये लगातार बढ़ेगा। अब अगर मेरे शरीर में कुछ रोग पैदा हो रहे हैं तो प्रकृति की जिम्मेदारी है कि मेरे शरीर के रोगों को दूर करने के लिए भोजन भी वैसा ही दे। अगर आप गहराई से देखेंगे तो अब इस प्रकृति में भोजन के रूप में, शाकाहार के रूप में पहले मैं लेता हूं, शाकाहार के रूप में अब अदरक का उत्पादन शुरू हो जाएगा, अदरक की खेती होगी और अदरक मिलनी शुरू होगी प्रकृति से। साथ में हल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी, कच्ची हल्दी, उसके साथ पालक मिलना शुरू हो जाएगा। ये सारी की सारी वो चीजें हैं, अदरक, हल्दी, पालक, जो मेरे शरीर को खांसी, नजला, जुकाम इन सब से बचाती है, क्योंकि वो जरूरत है, वो सर्दी की जरूरत तो प्रकृति हमें दे रही है भोजन के रूप में। आप जैसे ही गर्मी में प्रवेश करेंगे तो गर्मी में फल और सब्जियां भी वैसी होंगी जिसमें पानी की मात्रा भरपूर है। खरबूजा होगा, तरबूज होगा, आपके अमेरिका में कुछ और हो सकता है, मुझे वहां का अनुभव नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ रहता हूं यहाँ का अनुभव है। खीरा होगा, ककड़ी होंगी, ये सारी वो चीजें हैं जिनको आप भोजन के रूप में लीजिए तो पानी की कमी अपने आप पूरा हो जाएगी। अब आप जैसे ही बरसात में प्रवेश करते हैं, वर्षा ऋतु में खीरे, ककड़ी गायब हो जाते हैं अपने आप, और अधिकतर बेल पर लगने वाली सब्जियां होती हैं, जिसमें तोरई होती है, जिसमें करेला होता है, टिंडे होते हैं, ये सारी सब्जियां वो हैं, लौकी होती है, कद्दू होते हैं, जो बेल पर लगते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार बेल पर लगने वाले फल वात रोग के लिए सबसे बेहतर होते हैं। वात रोग अर्थात हड्डियों में दर्द हो जाना, गठिया जिसको हम बोलते हैं। और आप देखेंगे वात रोग सबसे ज्यादा परेशान कब करते हैं? बरसात के दिन में, वर्षा ऋतु में वात रोग सबसे प्रबल होते हैं, और उसकी औषधि भी प्रकृति हमें बेल पर लगने वाली सब्जियों के रूप में दे देती है। थोड़ी देर के लिए मांसाहार पर आते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है कि सर्दियों के समय मुर्गी के मांस में अदरक के गुण आ गए हों या खांसी की दवाई आ गई हो?
गर्मी में जैसे ही आए तो प्राणियों के मांस में पानी की मात्रा अचानक बढ़ गई हो, क्योंकि मनुष्य को जरूरत है और प्रकृति ने मांस में पानी बढ़ा दिया है कि जरूरत पड़ेगी मनुष्य को खाने के लिए, तो उसकी पानी की आपूर्ति हो। या बरसात में होने वाले जो वात के रोग हैं, अस्थियों के दर्द के रोग हैं, उनकी कोई दवाई अचानक से प्राणियों के शरीर में पैदा हो गए, जिनको हम मार करके खाते हैं मांसाहार के रूप में। कभी ऐसा नहीं हुआ है। मांस जैसा है सर्दी में वैसा ही रहेगा, गर्मी में वैसा ही रहेगा, बरसात में, जबकि मेरे शरीर की जरूरतें बदल रही हैं। इसलिए हमें एक मैसेज मिलता है इस प्रकृति की ओर से कि अगर आपके शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपका भोजन वो है जो प्रकृति से आपको शाकाहार के रूप में मिल रहा है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम हर पृथ्वी पर उगने वाली वनस्पति को खाते जाएं, नहीं, बल्कि वो जो हर ऋतु में अलग अलग उत्पन्न हो रही है, मेरे शरीर के रोगों के अनुसार उत्पन्न हो रही है। हम इस शाकाहार को सनातन धर्म के रूप में सदियों से मानते आ रहे हैं। इसके लिए जरूरत नहीं है लोगों को बैठाने की, ये तय करने की कि हम क्या करें। हमारी प्रकृति हमें मैसेज देती है, और हम जब प्रकृति के मैसेज को ध्यान से देखते हैं तब हम अपने आप सनातन धर्म वाले हो जाते हैं, हमें जरूरत नहीं होती। और इसलिए आज विदेशों में इसी हल्दी को, इसी अदरक को, इन्हीं सब चीजों को पेटेंट कराया जा रहा है। उन्हें पता है ये शरीर की जरूरतें हैं। भारत में आयुर्वेद की परंपरा, इनको कितने अंग हैं, ये हमारी रसोई में हमारी माताएं बहनें इसको प्रतिदिन जीवन में प्रयोग कर रही हैं। किसी ने नहीं सिखाया हमें। किसी विदेशी व्यक्ति या किसी विदेशी, क्या दुनिया के हर देश के लिए दूसरा देश विदेशी होता है। मतलब मैं विदेशी शब्द को छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सब विदेशी हैं। मैं आपके लिए विदेशी बैठा हूंगा कुछ लोगों के लिए। थोड़ी देर के लिए हम लेते हैं आधुनिकता शब्द को ले आते हैं। सो कॉल्ड जो आधुनिक लोग होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि जो चीज पुरानी है उनको छोड़ देना चाहिए और जो आज है उन्हीं को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या किसी आधुनिक व्यक्ति ने आकर के ये कभी कहा कि आप सांस मत लीजिए, पानी मत पीजिए, अदरक मत लीजिए, आप हल्दी मत लीजिए? नहीं। इसका मतलब दुनिया में कोई कितना ही आधुनिक बनने का प्रयास करें, मिनिमम बेसिक जरूरतों को नहीं झुटला सकता। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो आधुनिक आज के तरीके हैं, चाहे वो शिक्षा पद्धति के हों, चिकित्सा के हों, जैसे हम आज एलोपैथी पर ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन एलोपैथी एक अच्छी पद्धति हो सकती है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन आयुर्वेद जिसकी आवश्यकता हमने पिछले कुछ समय में देखी, अगर आयुर्वेद नहीं होता, अगर आयुर्वेद की उपस्थिति आज नहीं होती, तो जो लोग घरों में ही बंद थे वो लोग पिछले कुछ सालों में स्वस्थ नहीं रह सकते थे। कुछ बीमारियां आई, उन्होंने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त किया, आयुर्वेद ने उनको तत्काल उनका ऑप्शन दिया, विकल्प दिया, एलोपैथ ने, क्षमा कीजिए। लेकिन आयुर्वेद हमें क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि आप अपने जीवन को जिए इस तरह से, आप अपने प्रतिदिन के भोजन में वो चीजें सम्मिलित कीजिए कि रोग आए ही ना हमारे पास। और मैं तो ये कहता हूं, अगर सरकारों ने, अगर गवर्नमेंट की तरफ से जितना पैसा अन्य चिकित्सकीय पद्धति के लिए खर्च होता है, उसका कुछ हिस्सा भी अगर आयुर्वेद को दे दिया जाता और उस पर नए नए शोध होते, तो संभवतः आज बीमारी का तुरंत इलाज करने के लिए भी हमारे पास आयुर्वेद में बहुत अच्छी से अच्छी औषधि होती, जो कि बिना साइड इफेक्ट के होती। तो इसलिए जब हम आधुनिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम उस आधुनिकता में एक चीज को सदैव ध्यान रखें, जिस चीज का पहले महत्व नहीं था आज है, उससे आधुनिक नहीं कहा जा सकता। दुनिया सनातन, वो आधुनिक भी होगा और वो पुरातन भी होगा। इसलिए जब हम भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं, जब हम अपने को भारतीय संस्कृति में जीवन जीने वाला कहते हैं, तो थोड़े गर्व से कहें, क्योंकि जो चीजें जीवन जीने के लिए जरूरी थी वो आज पूरा विश्व मान रहा है। योग पूरा विश्व अपना रहा है, आयुर्वेद पूरा विश्व अपना रहा है, और जो धर्म के 10 नियम है वो पूरा विश्व अपना रहा है। तो आत्मविश्वास भर के अपने भीतर गर्व से हम स्वयं भी सनातन संस्कृति को अपनाएं और पूरे विश्व को जो मिले उसे गर्व के साथ सनातन परंपराओं को, सनातन
मान्यताओं को सिखाएं, यही जीवन जीने का बेहतर तरीका है। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद करता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य अंकित जी। आपने बहुत ही सरलता से है, बहुत ही सुंदरता से अपना विषय रखा। I'd like to thank first of all Acharya ji for joining us so early from India. He talked about the word Sanatan. He started with giving us the definition of three words. One, Puratan. Puratan is something, a concept that was there before, but not today. Then he talked about Newton. Newton is something today, but may have an expiration date, may become outdated in the future. But the word, the concept that we are after is Sanatan. Sanatan is something that was there. It was relevant at the beginning of the creation. It is relevant today, and it will be relevant and important till eternity. So when we talk about dharma, especially when we talk about the Vedic dharma, we talk Satya Sanatan Vedic dharma. So that value system is not only authentic, it was relevant yesterday, it is relevant today, it is relevant tomorrow. Very beautifully, Acharya gave an example. Suppose we got rid of all the laws, all the rules, all the norms of society, and a small group of individuals who didn't have a belief system, did not believe in God, did not believe in spirituality, would come together and convene and come up with some laws and regulations for each other's benefit and survival. He started to talk about that they would convene and say the first law would be that we must give each other a surety of our lives. Guess what? That is ahimsa. We talked about cleanliness, shauch. Everybody should, to decrease the spread of different diseases like COVID and all that. Cleanliness is very important. Shauch. So if you in interest of time, I won't list everything he said, but those 7, 8, 9 examples he gave are exactly the 10 elements of dharma as laid out in the Manusmriti years at the creation, as we understand. So that those values, those laws of nature are Sanatan. He talked about vegetarianism. He touched upon allopathy versus Ayurvedic. And he gave an example how beautiful nature is when we look for our own welfare, our own health, how nature gives us the fruits and vegetables by the season as they benefit us. So looking back, again, where do we look for survival? We look to nature. And those principles that nature does not change. It may transform, we may have earthquakes, we may have hurricanes and such, but the basic principles of survival, of sustainability, we talked about Apikrai, getting back to the foundation, what Acharya Brahmadev-ji was talking about. We talked about eradication of poverty. If we just used our resources given to us more responsibly, we wouldn't have those problems. So in conclusion, he said, we ought to be proud of this Satya Sanatan Vedic term. We must understand what is authentic and what is not. And being Sanatan is the authentic. So बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही सुंदर प्रवचन। बहुत धन्यवाद। भुवनेश जी, एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें जी क्वेश्चन ये है कि दूध और अंडे को सिमिलर कैटेगरी में रखना चाहिए, क्योंकि वेजिटेरियनिज्म की बात आई तो वो, क्योंकि दोनों ही
पशु से निकल रहे हैं तो उसको सेम कैटेगरी में रखना चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न आया हुआ है। जी, जैसे कि मैंने अभी अपनी चर्चा में कहा कि ये प्रकृति हमें बताएगी कि क्या ये मेरे खाने योग्य है या नहीं। तो बस प्रकृति से एक मैसेज लीजिए कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो बाय नेचर उसका सबसे पहला आहार क्या होता है। जब कोई स्त्री जब तक किसी बच्चे को जन्म नहीं देती उसके स्तनों में दूध नहीं आता। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके स्तनों में दूध आता है और वो नेचर की तरफ से एक भोजन के रूप में आता है बच्चे के लिए। यद्यपि उस दूध का निर्माण हमारे ब्लड से होता है, लेकिन ब्लड एक प्रकृति का तत्व है और पूरी दुनिया ही प्रकृति, सब्जियां भी प्रकृति से बनी है। लेकिन हमें देखना यह है कि क्या प्रकृति मुझे ये अनुमति दे रही है कि मैं उसको खाऊं। तो हाँ, अनुमति नहीं बल्कि प्रकृति ये पहले ही निर्धारित कर रही है कि दूध माँ के जो स्तनों में आता है वो मेरे आहार के रूप में आता है, मनुष्य के आहार के रूप में। इससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि जो दूध है वो मेरे लिए खाद्य वस्तु है। और शाकाहार का मतलब केवल भूमि से उगी हुई चीजें नहीं होती। जो पानी में पीता हूं वो जमीन से ही थोड़ी उगता है, बारिश में ऊपर से भी तो आता है, वो भी शाकाहार में लेता हूं मैं। तो शाकाहार का मतलब प्रकृति ने जो मेरे भोजन के लिए मुझे अनुमति दी है। अंडा मेरे खाने के लिए नहीं आता है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी बच्चे ने जन्म लिया, किसी भी प्राणी के बच्चे ने, और फिर उसके साथ साथ अंडे भी आए खाने के लिए जन्म के साथ साथ। ऐसा नहीं होता है। बाय नेचर मुझे ये मैसेज अपने आप मिल जाता है, दूध मेरे आहार के रूप में है। जी धन्यवाद आचार्य जी।